अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नूरे हिकायत चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जंग की जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसी आग जिसने पूरे के पूरे बर्रे आज़मों को अपनी लपेट में ले लिया और जिसकी तपिश आज भी महसूस की जाती है। तो आइए इंसानी तारीख के सबसे तारीख बाब दूसरी जंग अजीम की गहराइयों में उतरते हैं। 7 करोड़। जरा सोचिए इस अदद के बारे में। ये सिर्फ एक हिंसा नहीं है, ये 7 करोड़ कहानियां हैं, बिखरे हुए ख्वाब हैं और वो जिंदगियां हैं जो वक्त से पहले ही खत्म हो गईं। इस पूरे तज्जिये में हम इसी अदद के पीछे छुपे हुए इंसानी चेहरों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जंग देखिए सिर्फ जमीन के टुकड़ों पर नहीं लड़ी गई, बल्कि ये तो इंसानियत के ज़मीर पर लड़ी गई थी। एक ऐसी जंग जिसने अच्छाई और बुराई के बीच की लकीरों को धुंधला दिया और हम सबसे ये सवाल पूछा कि बहैसियत इंसान हम आखिर हैं क्या। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? पहला हिस्सा, एक दुनिया तबाही के दहाने पर। साल था 1939 और हवा में एक अजीब सी पुरफरेब खामोशी थी। पेरिस के कैफे लोगों से भरे थे, लंदन की ड्रामे चल रही थीं और न्यूयॉर्क की इमारतें आसमान से बातें कर रही थीं। बज़ाहिर तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस सुकून के पर्दे के पीछे यूरोप के दिल में एक तूफान पल रहा था। एक ऐसी काली लहर जो सब कुछ निगल जाने को तैयार थी। और इस तूफान के बिल्कुल मरकज में ये आवाज गूंज रही थी, एडोल्फ हिटलर की आवाज, जिसमें एक जुनून था, एक ऐसी भूख जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहती थी। ये अल्फाज सिर्फ एक धमकी नहीं थे, बल्कि ये एक आने वाली भयानक तबाही का ऐलान थे। दूसरा हिस्सा, पहली गोलियां और फिर अमन का वो नाजुक धागा आखिरकार टूट गया और दुनिया जंग की आग में कूद पड़ी। जर्मन फौज की रफ्तार वो हैरान कुन थी। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला और फिर देखते ही देखते फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड भी उनके कदमों तले रौंदे गए। ऐसा लग रहा था जैसे यूरोप एक ही सांस में गिर रहा हो। लेकिन इन बड़ी बड़ी हिकमतें अमलियों से परे जमीन पर मौजूद एक आम सिपाही के लिए इसका क्या मतलब था, जानने जैसे नौजवान के लिए जिसे अचानक अपने खानदान से जुदा कर दिया गया था, ये हमला एक डरावना ख्वाब था। ये कोई फौजी मश्क नहीं थी, ये हकीकत थी और ये हकीकत अपने साथ मौत लेकर आई थी। और जंग कभी सिर्फ फौजियों तक महदूद नहीं रहती, है ना? वारसा के एक तहखाने में छुपी हाना जैसी बच्ची की मासूम आवाज में इस जंग की असल दहशत छुपी है। ऊपर से गिरते बमों की आवाजें इसकी दुनिया को हिला रही थीं और उसकी मां के पास तसल्ली के झूठे अल्फाज के सिवा कुछ भी नहीं था। तीसरा हिस्सा, फायरिंग के बीच। जंग अब पोलैंड से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और जल्द ही कोई भी महफूज नहीं रहा। आम शहरी जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगियां जी रहे थे, अचानक खुद को एक ऐसी जंग के बीच पाते हैं जिसे उन्होंने शुरू नहीं किया था। लंदन में जब रात को बमबारी होती तो एवलिन जैसी नर्सें थकावट और मायूसी से लड़ते हुए इंसानियत की खिदमत करती थीं। हर रोज, हर लम्हे मौत और जख्मों का सामना करना। इसका सवाल, क्या ये कभी खत्म होगा? उस वक्त लाखों लोगों के दिल की आवाज थी। और फिर इंसानी तारीख का सबसे खौफनाक बाब, ऑश्विट्ज़ के कैंप में सारा जैसी एक छोटी बच्ची का खौफ, उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये नफरत की इंतहा थी, जहां इंसानों को सिर्फ उनके मजहब की वजह से मुनज़्ज़म तरीके से खत्म किया जा रहा था। और फिर जंग की आग बहरुल अकाहिल तक पहुंच गई। पर्ल हार्बर पर अचानक हमला। टॉम जैसे मल्लाह के लिए ये एक लम्हे में जन्नत से जहन्नम में गिरने जैसा था। इस हमले ने अमेरिका को भी जंग में घसीट लिया और इस आलमी तसादुम को और ज्यादा मोहलिक बना दिया। चौथा हिस्सा, नाकाबिले तस्वुर हथियार। जंग अपने इख्तिताम के करीब आ रही थी, लेकिन इसका सबसे खौफनाक बाब अभी बाकी था। ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल था जिसका सामना इत्तेहादियों को 1945 में जापान के खिलाफ करना पड़ा। जब एक पूरी कौम हथियार डालने से इनकार कर दे तो आखिर जंग को खत्म कैसे किया जाए? इस सवाल का जो जवाब आया उसने तारीख का रुख ही बदल दिया। और जवाब आया एटम बम की शक्ल में। देखिए, ये कोई आम हथियार नहीं था। जहां रिवायती जंग धीरे धीरे तबाही लाती है, वहीं एटमी जंग का मतलब था फौरी और मुकम्मल खात्मा। एक ही लम्हे में पूरे के पूरे शहर को भाप बना देना। हिरोशिमा में काजुको नामी एक छोटी बच्ची ने आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखी। उसका मासूम सवाल, माँ वो क्या है, शायद उस शहर के आखिरी अल्फाज में से एक था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो इंसानियत के लिए एक ऐसा सदमा था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पांचवा हिस्सा, जंग अपने पीछे क्या छोड़ गई। जब धुआं छटा तो दुनिया कैसी नजर आ रही थी?
हम एक बार फिर इसी अदद पर वापस आते हैं, 7 करोड़। लेकिन अब ये सिर्फ एक अदद नहीं है। अब हम जानते हैं कि इसमें जॉनेक, हाना, एवलीन, सारा, टॉम और काजुको जैसे लाखों लोग शामिल हैं। हर एक की अपनी कहानी, अपना दुख। यहां तक कि जंग जीतने का जश्न भी अधूरा था। जहां जैसे सिपाही जब घर वापस आए तो उनके प्यारे, उनके दोस्त वापस नहीं आए। फतह की खुशी के पीछे गहरा गम छुपा था, एक ऐसा नुकसान जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। तो इस सारी राख से हमने क्या सबक सीखे? पहला, कि बेलगाम ताकत हमेशा तबाही लाती है। दूसरा, नफरत का अंजाम हमेशा बर्बादी होता है। तीसरा, मुकम्मल जंग में कोई हकीकी फातेह नहीं होता। और सबसे अहम ये कि सबसे बड़ी फतेह एक पायदार अमन कायम करने में है। आखिर में ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है, एक ऐसा सबक जिसे इंसानियत ने अपने खून से लिखा है। और सवाल यह है कि क्या हमने वाकई ये सबक सीखा है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबक है इंसानियत के लिए। एक ऐसा सबक जो आने वाली नस्लों को याद रखना चाहिए ताकि वो माजी की गलतियों को ना दोहराएं। तो ये थी आज की तारीख। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वस्सलाम।